जय हिंद। क्या आप भी बिजनेस प्लान किए जा रहे हैं और आपको आपका प्रोस्पेक्ट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया लेकिन आप एक बेहतर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट से बिजनेस प्लान दिखाने से पहले कौन सा वो एक सवाल पूछें कि आगे के 40 से 45 मिनट हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी सभी बातों को ध्यान से सुने। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम जब भी किसी काम करने वाले व्यक्ति को, या वो व्यक्ति जो पहले से किसी काम में बिजी है, पहले से अपना गुजारा करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा होता है, तो उस व्यक्ति को हम कौन सी बात बताएं जिससे कि अगले 40 से 45 मिनट, यानी हम जब तक हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने हम अपने बिजनेस प्लान को लेकर के बैठे हैं तब तक वो इस बिजनेस प्लान को पूरा ध्यान से सुने। तो एक सिंपल सा सवाल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में नया अपनाने के लिए अपने पुराने किसी भी चीज को दर्द देना या फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अक्सर ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि जब वो अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उसको सीधा बिजनेस प्लान पर पटक देते हैं और उसे ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि सर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ करते करते कब तक तुम अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारेंगे। और अक्सर लोगों को ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि वो जिस भी काम को कर करके 5, 10, 15, 20, 50 हजार जो कुछ भी कमा रहे हैं उस कमाई से वो संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उस कमाई से उनका घर चलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी बिजनेस प्लान दिखाते समय, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले या दिखाने के बाद किसी भी व्यक्ति के हाल में जो काम कर रहा है उस काम को बिना ठेस पहुंचाए हम अपना बिजनेस प्लान उसके साथ शेयर कर सकें। तो एक सिंपल सा सवाल है कि सर, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं जिसमें अभी आप जो कार्य करते हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे काम करके जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में 2 से 3 घंटे काम करके अभी आप जितना कमा रहे हैं, अगर उतनी सैलरी या अगर उतना पैसा आप पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे काम करके जनरेट कर सकते हैं, तो बताएं सर, ऐसे सिस्टम के बारे में आप जानना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर समझिएगा, सिंपल सा सवाल कि जो कुछ भी अभी तुम कर रहे हो उसको बिना डिस्टर्ब किए, हमें पता है कि वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, उसको बिना डिस्टर्ब किए तुम थोड़ा समय निकाल करके तुम 2 से 3 घंटे जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उस टाइम को निकाल करके अगर आप और हम मिलकर के मेहनत करें और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सकें, तो बताएं सर, क्या आप ऐसे सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे? सोचिए जरा, क्या जवाब देगा आपका प्रोस्पेक्ट? ये बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, या फिर आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलेगा कि नहीं, सब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। साथियों, कितनी भी बड़ी इनकम पर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके कुछ प्रयास करने से वो कुछ पैसा हासिल कर सकता है तो वो उसे 100% करना चाहेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है उन लोगों के लिए जो लोग हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट, विद्यार्थी जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है लेकिन उन सारी चीजों को नहीं अचीव कर पाता है। रीजन बीइंग कि वो डिपेंड होता है किसी न किसी के ऊपर, और अक्सर विद्यार्थी जो है उसको अपनी चाहतें या उसको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई बार खुद के मन को मारना पड़ता है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई छोड़ने के लिए बिजनेस प्लान मत दिखाएं, या फिर उसको यह मत कहें कि इस पढ़ाई से तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक विद्यार्थी जब भी किताब उठाता है, जब भी घर से निकलता है, तो वो बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान लेकर के निकलता है। तो एक सिंपल सा सवाल है, स्टूडेंट से पूछिए कि सर, अगर आप ऐसा जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए अगर 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं
उस एक्स्ट्रा टाइम का सही यूटिलाइज करके अगर आप अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं और उस सपोर्ट के साथ साथ आप खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने खर्चे आप खुद निकाल सकते हैं। सर मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो विद्यार्थी जरूर आपकी बात को सुनेगा। और हर एक स्टूडेंट ये मतलब उसके हमेशा वो चाहता है कि वो जो कुछ भी करे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो बस। और आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करके बिजनेस प्लान जब आप दिखाते हैं तो आप भी उसकी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए स्पेयर टाइम में उसके साथ मेहनत करके उसके सपनों को पूरा करवाइए। तो ये दूसरा हमारा टाइप हो गया कि स्टूडेंट से हम बिजनेस प्लान दिखाने से पहले क्या बात करें। उसके बाद तीसरा आता है हाउसवाइफ, यानी कि जिसकी पूरी जिंदगी एक घर के अंदर बंद सी जाती है। अक्सर हर एक महिला चाहती है कि वो अपने जीवन में कुछ करें, कुछ अपनाएं, कुछ पाएं, या फिर उसका खुद का कुछ वर्चस्व हो। लेकिन इस भाग दौड़ के अंदर उसे कोई सा भी ऐसा जरिया नहीं मिलता है जिस जरिए से वो इससे बाहर निकल सके या कुछ कर सके। तो एक सिंपल सा सवाल है, जब भी आप किसी हाउसवाइफ, किसी महिला को बिजनेस प्लान शेयर करें तो आप उसको ये नहीं कहें कि कब तक तुम घर के अंदर सड़ती रहोगी, कब तक तुम अपनी जिंदगी को ऐसे दूसरों पर डिपेंड करोगे, आओ कुछ खुद का कर लो। नहीं, क्योंकि वो अभी जो कुछ भी कर रही है उसमें वो हो सकता है संतुष्ट हो, वो खुश हो, तो आप उसको दुखी नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा सवाल मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक हाउसवाइफ है, पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और अक्सर घर में हर एक चीज को अपनाने के लिए आपको किसी न किसी चीज का सहारा पड़ता है, किसी न किसी एक का सहारा लेना पड़ता है। और आप बताइए ना मैडम, घर में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे के आ जाती है? और हर बार आपको ये पैसा लेने के लिए आपको अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से हर बार अप्रूवल लेनी पड़ती है, हर बार पैसा लेना पड़ता है। एक बात बताइए ना मैडम, वो इतनी मेहनत करते हैं, क्या लगता है आपको अगर आपके पास भी दिन में 2-4 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं, उन 2-4 घंटे के अंदर आप भी हमारे साथ आइए, हम लोग एक मेहनत करते हैं, हम लोग साथ चलने की कोशिश करते हैं और उन 3-4 घंटे में मेहनत करके, जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं, उन 3-4 घंटे में मेहनत करके आपकी भी थोड़ी सी टीम जनरेट हो जाए, थोड़ी सी इनकम जनरेट हो जाए, कुछ लोग आपके साथ आ जाएं और फिर उन लोगों के द्वारा आप भी अपने खुद के खर्चे खुद निकाल सको। अगर आप सच में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं, आज हमारे साथ ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को कर रही है और अच्छा खासा पैसा तो कमा ही रही है, साथ में आज उनकी खुद की वैल्यू है, आज उनकी खुद की टीम है, आज उनका खुद का एक स्टेज पर एक जगह है। मैडम आप और हम मिलकर भी इस काम को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। क्या आप ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे? क्या जवाब आ सकता है? 101% इसका यही जवाब आएगा कि हां, मैं भी चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो, बस मैं ढूंढ रही थी और आप मिल गए। बताएं ना क्या कॉन्सेप्ट है, बोलिए सब। 40-45 मिनट आपको मुझे सुनना होगा, फोन साइलेंट रखना होगा, डिस्टर्बेंस से बाहर आना होगा और वो महिला, वो हाउसवाइफ 100% पूरा ध्यान लगा करके आपके बिजनेस प्लान को सुनेंगे और आप ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और कैडर हमारे पास, एक और सेक्टर हमारे सामने आता है, वो आता है रिटायर्ड पर्सन का। जो लोग जॉब में थे, किसी प्राइवेट सरकारी नौकरी कर रहे थे, रिटायरमेंट आ चुके हैं, अब हम उनको क्या कहते हैं? आपकी तो पूरी जिंदगी नौकरी में गुजर गई, क्या मिला आपको नौकरी में? क्या पाया? कुछ नहीं। जब नौकरी में थे सब कोई आपको सैल्यूट करता था, अब क्या हो गया? हम उसी आदमी का ईगो हर्ट करने लग जाते हैं। हमें ऐसा कतई नहीं करना है। एक रिटायरमेंट व्यक्ति जो होता है वो होपलेस होता है, उसको बहुत सी आशाएं नहीं होती है, उसको नहीं पता होता कि अब मेरी जिंदगी कितनी बची है, अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना, क्यों करना, कुछ भी आइडिया नहीं होता। बस वो ये सोचता है कि मेरी नौकरी अच्छी थी, अब मैं घर पे रह करके खुश नहीं हूं, मैं मेरी जॉब में, मैं मेरे काम में बड़ा खुश था। अब उसको कोई न कोई साथी चाहिए, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके जीवन में हलचल ला सके और वो साथी आप बन सकते हैं।
उस व्यक्ति आप बन सकते हैं। एक सवाल उसको बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आप पूछ लीजिए, सर रिटायरमेंट के बाद बोर हो रहे होंगे ना आप, समय बहुत मुश्किल से निकल रहा होगा। सर मैं समझ सकता हूं आपकी बात। क्या आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं? पता है, ये करने के साथ साथ आपको बहुत सारी एक्टिविटी भी मिलेगी, आपको लीडर बनाया जाएगा, और इन सारी चीजों के साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, और आपके पास बहुत सारा काम होगा। सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, इस उम्र में भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, इस उम्र में भी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस उम्र में भी आप लोगों के रोल मॉडल बनकर के प्रेजेंट हो सकते हैं। सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो आपके और आपके साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा जरूर करता हूं। क्या लगता है, वो रिटायर्ड व्यक्ति यह कहेगा कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना? जिंदगी में हर व्यक्ति जब तक अपनी श्वास चलती है, हर व्यक्ति की जब तक श्वास चलती है तब तक वो कुछ करना चाहता है, बस उसके साथ सही लोगों का आना जरूरी होता है। साथियों, आप भी उन लोगों के साथ जाकर के उन लोगों के जीवन का, उन लोगों की जिंदगी बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं। एक सही सवाल से आपका प्रोस्पेक्ट 100% सहमति के साथ 40 से 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आपका बिजनेस प्लान सुन सकता है। लेकिन आपका बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले बोली गई 4 लाइन डिसाइड करेगी कि वो आपको मन से सुनेगा या फिर वो आपको टाइम पास करने के लिए सुन रहा है। अगर आप भी बिजनेस प्लान करते हैं, प्लान पूरा होने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी नहीं बोलता, वो आपके चेहरे के सामने देख रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको आपने जो कुछ भी बताया कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। आपने जब बिजनेस प्लान शुरू किया तब प्लान शुरू करने का तरीका सही नहीं था। तो ये जो 4 बातें आज मैंने आपको बताई, 4 सेक्टर जो मैंने आपको बताए, इन चारों सेक्टर में किस तरीके से बात करनी है, ये जो मैंने आपको बताया है, इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो कि मैं इस व्यक्ति से किस तरीके से बात करूं, उसके बाद बिजनेस प्लान शुरू करूं, ताकि मेरी जिंदगी में भी 4 चांद लग सके। तो ऐसे ही एक और